खातिन मसीहा सबा गाजी आपके बीच आ चुकी है। भाई पीछे करना, थोड़ा नीचे पीछे करके। यहाँ पर आए हुए सभी हाजिरीन को मेरा आदाब। आप लोग जितने भी अभी बातें सुन चुके हैं, मेरे बड़े भाई ने भी जितनी भी बातें कही हैं, आपको विकास के लिए, हर चीज के लिए समझाया है। आप यकीन जानिएगा, ये खोखले प्रचार करने हम लोग नहीं आए हैं। आप यकीन रखिएगा कि जितने भी विचार हैं खोखले नहीं है, ना ही खोखले साबित होंगे। कल्याण को देख लो और चौहान बागर को देख लो, सारी जनता बेहाल है। मैं पद यात्रा करती हूँ, कल मसला पेश आया। एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब ये बताइए मुझे कि कुर्सी पर बैठ के क्या गरीब और मजलूमों को हम नहीं देखेंगे, तो किस काम की कुर्सी, किस काम की मेहनत। पेंशन नहीं है, कितने ही महीनों से बंद है, कम से कम 1.5 साल से लगातार बंद आ रही थी। मोहतरमा ने मुझे बताया उनका दुख, उनके आंसू मुझसे देखे नहीं गए और मैं वहां से फौरन निकल गई। जब कोई इंसान रोता है मजबूरी में, गरीबी में, अपनी चीजें और जरूरतों के लिए, तो एक बात बताइए, गरीब बच्चा भूखा रो रहा है, तड़प रहा है, और हमारे मजदूर भी हैं, मजबूर भी हैं, पेंशन से भी, हर चीज से। एक विकलांग बहन भी मुझे टकराई, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, बकायदा वो प्रेस कर रही थी। उन्होंने बोला इसी से गुजारा चलाती हूँ बहन, ना तो पेंशन आती है, ना ही कोई मुझे कैसा भी सरकार की तरफ से फायदा नहीं है, पेंशन नहीं आती, इतनी परेशान हूँ। मैंने जगह जगह धक्के खाए, कभी किसी कागज में कमी बता देते हैं, कभी किसी कागज में कमी बता देते हैं। जिनके पास पैसा है बिस्लरी खरीद लेंगे, और जो गरीब है वो तो इतने बदहाल है, गरीबी रेखा से भी निचले स्तर। वो कौन देख रहा है? क्या घर घर जाके कोई देख रहा है उनको? उनका दर्द समझ रहा है? मैंने खुद महसूस किया है पद यात्रा के दौरान, और यकीन मानिएगा मैं रुकती नहीं हूँ, फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे ये देख के कि हम लोग भी मुसलमान हैं, देखिए, और हमारी कौम तो छोड़िए, एक इंसान का फर्ज होता है कि सामने वाले के, पड़ोसी के दुख को देखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बना के उतारा है। ये लोग हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख ईसाई बन गए, ये तो नीचे आके बन गए। क्या एक नेता या कोई भी इंसान इंसानियत को भूल जाएगा? अगर भूल जाएगा तो अल्लाह की नजरों से कैसे बचेगा, ये बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं बच सकता, और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये वार्ड अब मेरा परिवार की तरह है, और मैं जीतती हूँ तो आप लोगों का हर तरीके से ख्याल करूंगी, चाहे वो बूढ़े माँ बाप होंगे या मेरे बच्चे हो शिक्षा में, या मेरी बहनें हो मजबूर परेशान, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जॉब ले थे। पद यात्रा के दौरान मैंने इतनी जरूरतमंद लोग पड़े हैं यहाँ पे, इतना मुझे दुख महसूस हुआ उन लोगों के। मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंखें भर जाती हैं। अब ये लगाइए मुझे, बस मुझे ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है, और ये जब ही कर पाऊंगी जब आप लोग साथ देंगे। सबा गाजी, सबा गाजी, सबा गाजी, सबा गाजी। आप सभी का साथ होगा तो जब मैं कुछ कर पाऊंगी। अपनी चौहान बागर जितना भी मेरा वार्ड है, संसद 227 जितने भी मेरे अंदर में आता है,
हर जरूरत पूरी होगी आप लोगों की। वो लाइट से हो, गलियों में परेशानी है, टूटी फूटी गलियां हैं उनसे हो, वो पानी से हो, बिजली से हो, पार्कों में झूले हो या पार्क की हालतें खराब है। यहाँ पे मुस्तकिल जितने भी स्कूल हैं उनमें से शिकायतें मैं सुनने को मिल रही है मुझे स्कूलों की। और जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं उनमें भी काम करवाएंगे, उनमें भी अच्छे ढंग से जो आप लोग जिम्मेदार हाजिरीन होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। जितनी भी आप लोगों की परेशानी है, समस्याएं हैं, मैं सारी अपने कंधों पे उठाऊंगी। और एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी जागेंगे तो कब अपनी आँख खोलेंगे। भारत आजाद कब से हो गया, कम से कम 75 साल हो गए हैं। आप लोग इन बेड़ियों से छुटकारा पाइए, अपनी जरूरतों को समझिए। केंद्र सरकार से भी अगर मुझे सिफारिश लगानी हुई हो तो मैं लगाऊंगी। जिस चीज की भी जरूरत की आप लोगों को कमी महसूस में पूरी करूंगी। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं पहले ही दिन से आप लोगों से कह रही हूँ। और आप लोग सुन के मत बैठिएगा, सुन के आराम से मत सो जाइएगा। अगर आप सो गए तो गए, 5 साल तक आप सोते ही रहेंगे और ये गलियां बदहाल ही रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला। जितना भी आपने जमुना विहार में देखा है, पार्क भी बड़े खूबसूरत है, बच्चे अच्छे से खेलते हैं, उन लोगों का भी फंड कुछ नहीं होगा जो फंड मैं यहाँ लाऊंगी आपके लिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलिए। आने वाली 4 तारीख को आप लोग भारी संख्या में मुझे वोट देने पहुंचिए। और जब मेरे पास ये समझ लीजिए आप लोगों की जीत का परचम होगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। आप मेरी जीत नहीं होगी, आप लोगों की, आपके बच्चों की, आपके इलाके की, आपकी महरूमियत खत्म की जीत होगी।